हमने देखा था सेंटेंस और सेंटेंस की परिभाषा। अब हमको देखना है द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। द काइंड्स ऑफ सेंटेंस का अर्थ होगा कि वाक्य के प्रकार। देखिए, भाव के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, ठीक है। और हमने आपको बोला भाव के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वाक्य भाव के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 1 आप देखेंगे, नंबर 1 देखिए। पहला होता है जो आपका असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, ASSERTIVE, असर्टिव, SENTENCE, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य, ठीक है बेटा। दूसरा होता है हमारा बेटा, पहला तो क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। अगला होता है बेटा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, इम्पेरेटिव, IMPRA, इम्पेरेटिव। तीसरा हमारा क्या होगा बेटा? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, इसका अर्थ होता है हिंदी अर्थ आदेशात्मक वाक्य। क्या होता है बेटा? आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। और चौथा जो हमारा होगा बेटा एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब क्या होगा बेटा इसका? विस्मय बोधक वाक्य। क्या होगा बेटा? विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य होता है हमारा, ठीक है। अब हमारा लास्ट और 5वां है बेटा ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? इच्छा सूचक वाक्य। जी हमारे बेटा 5 प्रकार हो गए सेंटेंस के। पहला होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और 5वां और अंतिम होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ये वे वाक्य हैं जिनसे कोई सूचना मिलती है या इसके बाद में फुल स्टॉप होता है। इसकी बेटा हम पहचान की यदि हम बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? जिससे हमको किसी की क्या मिलती है? सूचना प्राप्त होती है। वे वाक्य किस में आते हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है बेटा क्या? दूसरा कौन सा होता है हमारा? दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक से आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न किया जाएगा। जैसे हमने आपसे प्रश्न किया, क्या आपने खाना खाया? तो आपने खाया होगा तो बोलोगे यस, नहीं खाया होगा तो नो, ठीक है। आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसी भी वाक्य को बेटा प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको इन 5 शब्दों का प्रयोग करना होता है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और क्या, ठीक है। आप जब इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में करते हैं तो वह वाक्य आपका प्रश्नवाचक बन जाता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है बेटा? हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है बेटा? जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, मना करना आदि प्रकट होते हैं उसमें क्या आता है बेटा? वो इम्पेरेटिव में आता है। जैसे आपने पूछा मैं कम इन सर, ठीक है। ये क्या है? आपने आज्ञा मांगी, सलाह दिया,
कि सर मैं आर्मी की तैयारी करने जा रहा हूँ, बताइए क्या सही होगा या गलत होगा, सलाह मांगना होगा। ठीक है, जो किसमें आता है बेटा, जिन जिन वाक्यों में आप आज्ञा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, सलाह लेते हैं या सुझाव देते हैं किसी के लिए। जैसे आपने बोला, हमने बोला कि बेटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा करो, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया करो, फिर पढ़ा करो, फिर ब्रेक लिया करो। जिसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन एकदम बॉस नहीं होता है, ब्रेन बॉस हो जाता है और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है और ज़्यादा याद होता है। ये क्या हुआ, हमारा सुझाव हुआ। मना करना, जैसे हमने बोला कि बेटा खेलो मत, तो ये मैंने क्या किया, मना करना हुआ। तो ये सब किस में आते हैं बेटा, प्रार्थना करना, आज्ञा देना, सुझाव लेना, ये सब किस में आते हैं बेटा, आदेशात्मक, मतलब आपसे ये आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। अब एक्सक्लेमेटरी या विस्मय बोधक की मैं बात करूं, विस्मय बोधक में बेटा ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, करुणा अथवा विस्मय आदि का भाव प्रकट हो। जैसे आप समझना बेटा, जैसे आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जाते जाते क्या हुआ, रोड आपने देखा कि रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, पड़ा है एक व्यक्ति, वो जो उठ नहीं पा रहा है, तो आपको मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, बड़ा दुख होगा। जो भाव उत्पन्न हुआ ना, ये किस में आएगा बेटा, आपका एक्सक्लेमेटरी में आएगा। किस में आएगा बेटा, एक्सक्लेमेटरी में आएगा। आप अपने खेत पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां से सांप बाबा आए, बोले कहाँ जा रहे भाई साहब, तो जो डर आता है ना, डर उत्पन्न होता है, मन में डर उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, डर लगता है, डर जाते बिल्कुल अंदर से कब जाते हैं। उस वो किस में आता है बेटा, हमारा एक्सक्लेमेटरी में आता है। जैसे आप कभी गए आगरा, आपने ताजमहल कभी नहीं देखा है, जब आप ताजमहल को देखो तो आपका मुंह खुला रह जाए, वाह, मुंह खुला का खुला रह जाए। ठीक है, ये किस में आएगा बेटा, किस में आएगा, ये आएगा एक्सक्लेमेटरी में, विस्मय बोधक वाक्य आएगा। और जो लास्ट है हमारा बेटा ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक, क्या है बेटा हमारा ऑप्टेटिव, जिन वाक्यों में आशीर्वाद, सद्भावना, दुर्भावना, इच्छा या धन्यवाद, बधाई आदि प्रकट हो, उसमें वो किसमें आती बेटा, हमारे ऑप्टेटिव में आती। जैसे हम किसी को बधाई देते हैं जब किसी का जन्मदिन आता है, ठीक है, देते कि नहीं देते हैं, ये सब किस में आते बेटा, हमारे ऑप्टेटिव में आता है। किसमें आता है, ऑप्टेटिव। अब बेटा हमने जो 5 वाक्य समझ लिए हैं, अगली वीडियो में मैं आपको इसमें क्या दूंगा, इसका डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।